अष्टम श्रेणी प्रतिदर्श गतिविधि कार्य हिंदी भाषा अष्टम श्रेणी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखिए ये कुछ स्कूलों में विद्यालयों में ये अलग प्रश्न पत्र दिए गए थे, इसका समाधान हम लोग इस प्रकार किए हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, सज्जन किसान ने दिन भर में कितने बार ईश्वर को याद किया? तो यहाँ पे देखिए दिन भर में किसान 3 बार ईश्वर का नाम लिया था, तो इसलिए 3 बार याद किया था, ये चिन्हित कर लीजिए। दूसरा नंबर, श्वसित का अर्थ है जो क, श्वसन करता है ख, जिसका श्वसन किया गया हो ग, जो रस खींचता है घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ख होगा जिसका श्वसन किया गया हो। नंबर 3, पग पग पर शोर मचाने से क्या नहीं जमता? क विकल्प, ख संकल्प, ग क्रियाकल्प, घ प्रकल्प। देखिए यहाँ पे नंबर ख होगा क्योंकि संकल्प ज़्यादा बोलने या चिल्लाने या करने से हमारा संकल्प नहीं जमता। नंबर 4, भारतवासी किस नींद से जगे हैं? नंबर 4 का है भारतवासी गुलामी की नींद से जगे हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, सुभान खान का घर किसका अखाड़ा था? तो सुभान खान का घर बच्चों का अखाड़ा था। यहाँ पे बच्चे रहते थे, प्राय बच्चों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उनके घरों को बच्चों का अखाड़ा कहा गया था। नंबर 6, पृथ्वी का भार किसके मस्तक पर स्थित है? तो 6 नंबर का होगा पृथ्वी का भार शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। नंबर 7, नारद जी किसकी परीक्षा लेने उसके पास गए और वहां पहुंचकर नारद जी ने क्या देखा? देखिए नंबर 7, नारद जी सज्जन किसान की परीक्षा लेने उसके पास गए और वहां पहुंचकर नारद जी ने देखा कि अपना सारा काम करने के पश्चात ही किसान ने ईश्वर का 3 बार नाम जपा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, नारद जी ने देखा किसान अपना पूरा काम करते हुए भी ईश्वर का 3 बार नाम लेते हैं। नंबर 8, निम्नलिखित समोच्चारित शब्दों में अंतर बताइए। देखिए इसमें समोच्चारित शब्द होते क्या हैं? उच्चारण तो एक ही तरह होता है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को समुच्चारित शब्द कहते हैं, जैसे प्रसाद और प्रसाद। देखिए यहाँ पे उच्चारण में एक है लेकिन पहले का जो है प्रश्नयुक्त स्वा का दो और दूसरा प्रश्नयुक्त आ का स्वा का दो। प्रसाद 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 उच्चारण में एक है लेकिन अर्थ उनका अलग होता है। जैसे पहला प्रश्नयुक्त स्वा का दो, प्रसाद का अर्थ ईश्वर को चढ़ाया हुआ वस्तु होता है जिसे हम लोग आम भाषा में प्रसाद कहते हैं, खाने की वस्तु, जबकि प्रसाद का अर्थ देवालय या मंदिर भी कह सकते हैं, तो देवालय आप लोग लिख सकते हैं। 2, बाट बाट, दोनों का उच्चारण एक ही है लेकिन जो है चिन्हों में अंतर है। आकर टो बाट लिखा हुआ और दूसरा आकर चांद बिंदु टो बाट लिखा हुआ। तो बाट का अर्थ रास्ता होता है जबकि बाट का अर्थ विभाजन करना या अलग करना होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है बेर बैर। देखिए बेर का अर्थ फल होता है जो हम लोग खाते हैं, जबकि बैर का अर्थ दुश्मनी या दुश्मनी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दुश्मनी होता है। तो 4, मुक्त और मुक्त उच्चारण में एक है लेकिन मुहारसू का आधा क तो मुक्त का अर्थ स्वतंत्र होता है जबकि मुक्ति का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति करना। ये साधु संत मोक्ष की प्राप्ति का बात करते हैं। नंबर 5, भाव और भाव। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। भाव व भव, भव का अर्थ संसार होता है जबकि भाव का अर्थ मूल्य या दाम कीमत कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, तो मूल्य होता है। इस तरह हम लोग ये एक अलग प्रश्न पत्र मिल गया था तो उसका भी समाधान कर लिए। जिन बच्चों को ये वो प्रथम भाग में ना मिला हो तो इसका प्रथम भाग और द्वितीय भाग एक ही में सम्मिलित किया गया है, तो ये भी लिख सकते हैं।